गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस अपन ने अब तक जो है पढ़ा, इसमें क्या था कि जितने भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसके ऊपर आप टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स जब अप्लाई करते हो तो हमने स्ट्रेसेस कहाँ पे फाइंड आउट की, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो है हमारे पास में स्ट्रेसेस क्या आई, स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो ये स्ट्रेस है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब ये तो हो गया इसके नॉर्मल सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है। इसके इंक्लाइन सेक्शन पे भी, किसी भी इंक्लाइन सेक्शन पे भी स्ट्रेसेस जनरेट होती है। ठीक है, तो मान लो ये हमने पी क्यू जो इंक्लाइन सेक्शन है ये कंसीडर किया जिसका एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट जो हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इंक्लाइन जो सेक्शन है उसके ऊपर हमेशा दो स्ट्रेसेस जनरेट होती है, एक होता है पी नॉर्मल और दूसरा होता है पी टेंजेंशियल। तो पी नॉर्मल और पी टेंजेंशियल जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो भी अलग अलग केसेस हैं उसके लिए नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस और थीटा, वैसे तो थीटा गिवन होता है कि आपको बता रखा होता है कि कौन से एंगल पे आपको निकालना है, कि 10 डिग्री पे निकालना है, 30 डिग्री पे निकालना है, 45 डिग्री पे फाइंड आउट करना है। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन और इनकी वैल्यू है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस की पर्टिकुलर कौन से एंगल पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है कि आपका कौन सा प्लेन, यानी इसको कितना इंक्लाइन करोगे कि इनकी मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो आएंगी, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों वैल्यूज जो होती हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और वो एंगल जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं उन प्लेन्स को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो अब हम अलग जो है सबसे पहले जो बेसिक फर्स्ट हमने जो किया इसमें, यहाँ के लिए जब हमको फाइंड आउट करना है, ये तो हो गया इसका नॉर्मल, और अगर मुझे इस क्रॉस सेक्शन पे फाइंड आउट करना है, ये थीटा है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, यहाँ पे ये पी टी पी एन, ठीक है, और ये पी है। तो यहाँ पे पी एन और पी टी फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे हम, हमेशा ये इतना छोटा सेक्शन जो है वो ले लोगे। यहाँ पे फोर्स क्या आ रहा है, पी। नॉर्मल जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं ये है नॉर्मल, ये है टेंजेंशियल, और यहाँ पे ये कौन सी स्ट्रेस होगी जो हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया पे हो रही थी। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेस सिस्टम है, स्ट्रेसेस है यहाँ पे, ये इंक्लाइन के स्ट्रेसेस हैं और ये क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो है। तो ये ए बी और सी, यहाँ पे ये थीटा एंगल पे है ये सारा। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जब हम ये स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो सिंपली P अपॉन ए से फाइंड आउट हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया से फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन Pn और Pt के लिए हमको हर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन जो प्लेन है उसके एक तो परपेंडिकुलर और पैरेलल, इन दो डायरेक्शंस में फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है ये अपना स्ट्रेस सिस्टम चल रहा है, इस स्ट्रेस सिस्टम को हमें फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, ये फोर्स में कन्वर्ट कैसे होगा, ये वाला जो है यहाँ पे P इंटू ए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो P ए, ठीक है, और यहाँ पे P N और ये P T, A B C, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया थीटा वैल्यू। अब ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, A sec थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या होगी, A sec थीटा, ये A sec थीटा। ठीक है, तो अब हमको जो है फोर्स सिस्टम में जब कन्वर्ट करना है तो इसको आप पी एन इंटू ए सेक थीटा और पी टी इंटू ए सेक थीटा कर दोगे। ठीक है, तो अब पी एन ए सेक थीटा
और PT A sec थीटा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, फोर्स सिस्टम आ गया। फोर्स सिस्टम में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसके परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर पे कौन कौन से हैं, इसको मैंने रिजॉल्व किया यहाँ पे। ये P डॉट A है, P डॉट A, ये इसके सिस्टम जो है इसको मैंने 2 में रिजॉल्व किया, तो ये क्या होगा, PA cos थीटा, भाई ये थीटा ही है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो cos थीटा और यहाँ पे होगा PA sin थीटा। तो यहाँ पे अब मैंने ये जो सिस्टम चल रहा है, जो इंक्लाइन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, PA sec थीटा, PNA sec थीटा इक्वल टू, ये अपोजिट साइड है उसके, तो PA cos थीटा। इन दो के अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है इस डायरेक्शन में, भाई एक तो ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है इसके, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों हो गए। तो PN इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, P A से A तो यहाँ कट हो गया, cos थीटा sec थीटा यहाँ पे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में P cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास नॉर्मल की। और टेंजेंशियल के लिए क्या होगा, P टेंजेंशियल A sec थीटा इक्वल टू नहीं, प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, तो PA sin थीटा इक्वल टू 0। दो ही है यहाँ पे इस पैरेलल में, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को हमने ले लिया। तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इस, तो A कट हो गया, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, और यहाँ पे हमने क्या किया, P साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा को कॉस थीटा में अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस P साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास टेंजेंशियल की वैल्यू। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास में Pn की वैल्यू क्या आई, P cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, P साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, जहां पे नॉर्मली सिर्फ ये जो फोर्स है ये अप्लाई किया है। अब हमको ये ही सारा जो मेथड है वो अप्लाई क्या करना है, अब हमारे 3 अलग अलग केसेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमको फर्स्ट ये परपेंडिकुलर फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं, ये स्ट्रेस सिस्टम बता रखा है P1 P2, ये जब दो परपेंडिकुलर कंडीशन में जब आपके फोर्सेस लगते हैं उसके लिए स्ट्रेस सिस्टम है। और उसके लिए अब हमको जो है इंक्लाइन प्लेन पे फाइंड आउट करना है, ये थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन पे इस थीटा पे कितना जो है Pn और PT की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमको इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक छोटे से सेक्शन में कर लेंगे। ये हो गया आपका P, ये है P2, ये है हमारे पास में P1, यहाँ पे है Pn, ये है PT, ये थीटा है A B C, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे Pn और PT की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस सिस्टम। अब स्ट्रेस सिस्टम को हमें फोर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास में सेक्शन है इसको यूनिट थिकनेस का कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट थिकनेस जो है वो कंसीडर हम कर लेंगे कि इसका जो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मैं स्ट्रेस को क्या करूंगी, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी, स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो ये सारी स्ट्रेसेस को मैं इसके जो एरिया है जिसपे ये वर्क कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ये जो हमारे पास में सिस्टम है यहाँ पे
जो ये इंक्लाइन प्लेन AC है उसके एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल। हमेशा हमको क्या करना है, जो भी ये इंक्लाइन प्लेन आती है ना उसके एक तो परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस को बैलेंस आउट करना है और इसके पैरेलल या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, और इसमें क्या होंगे या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। तो इन दोनों में हमको जो है रिजोल्व करना है। तो पहले मैं इस कंडीशन में करूंगी कि जो ये इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस चल रहे हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे अब हमने किया यहाँ पे कि पैरेलल जो है ये इसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो बैलेंस आउट करेंगे परपेंडिकुलर वालों को। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, Pn है परपेंडिकुलर, P1 का परपेंडिकुलर कैसे आएगा, तो यहाँ से ये थीटा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये इस तरह से बनाया कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, 90 बना रहा है इस पे, तो ये वाला फोर्स हमको काम में लेना है। और इसका 90 पे आप बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट इसके पैरेलल आ जाएगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे ये थीटा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये थीटा एंगल ही बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर निकालना है इसके अबाउट, तो आप क्या लोगे, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, तो P2 और ये हो गया आपके पास में ये 90 पे दूसरा, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, भाई ये थीटा है तो यहाँ ये थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट P2 साइन थीटा और ये P1 कॉस थीटा, सॉरी P2 कॉस थीटा, और यहाँ पे ये P1 कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया और ये हो गया P1 साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, अब हमको फर्स्ट इसके जो परपेंडिकुलर यानी कि फर्स्ट में ये वाले फाइंड आउट कर रही हूँ, तो इनको रिजॉल्व करने पे अपने पास में क्या आएगा, फर्स्ट अपने को क्या करना है, नॉर्मल टू दी AC, जो AC के नॉर्मल है, तो कौन कौन से हैं, Pn डॉट AC इंटू 1, AC इंटू 1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल मतलब इसका एरिया हो जाएगा AC इंटू 1, क्योंकि हमने यूनिट थिकनेस कंसीडर किया है, तो Pn इंटू एरिया कर दिया, तो ये अपने पास फोर्स हो गया, ये इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रही हूँ, और दूसरे वाले जो भी डायरेक्शन है ये भी ना इसके परपेंडिकुलर ही काम कर रहा है, तो माइनस P1 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय AB डॉट 1, ये क्या हो गया, स्ट्रेस कंपोनेंट, और ये हो गया एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स चल रहा है, ये फोर्स की इक्वेशन है। यहाँ पे P2 साइन थीटा BC डॉट 1 इक्वल टू 0, बस ये तीन ही है। यहाँ पे जो भी इसके परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, Pn, ये और ये, तो ये तीनों आ गए अपने पास में यहाँ पे। तो अब अपने को क्या करना है, Pn इक्वल टू P1 AB cos थीटा, ठीक है, और AC यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से प्लस P2 BC अपॉन AC साइन थीटा। ठीक है, तो अब Pn इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, AB अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस, तो P1 कॉस थीटा तो ये हो गया और ये ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे BC अपॉन AC इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो P2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी साइन थीटा पहले है, तो ये आ गई हमारे पास में Pn की वैल्यू। Pn की वैल्यू कैसे आई, जो ये इंक्लाइन प्लेन है उसके नॉर्मल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Pt की वैल्यू। Pt क्या है, Pt की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंक्लाइन प्लेन चल रहा है इसके पैरेलल जो भी फोर्सेस हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व या बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा Pn इज इक्वल टू P1 कॉस स्क्वायर थीटा P2 साइन स्क्वायर थीटा, Pn की वैल्यू आ गई। उसके बाद में
Pn की वैल्यू ये कौन से केस के लिए है, इस केस के लिए, परपेंडिकुलर नॉर्मल जो ये लग रहा है इसके लिए। फिर सेकंड, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं अब सेकंड, एक तो Pt है, P1 साइन थीटा है और P2 कॉस थीटा है। ये तीन स्ट्रेसेस हैं, इनको इनके रेस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स सिस्टम आ जाएगा। तो PT AC डॉट 1 इक्वल टू या ये तो प्लस में ही लेना पड़ेगा, इसमें ये P1 साइन थीटा AB डॉट 1 प्लस नहीं, अब ये माइनस आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ना, मतलब ये दोनों तो ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहा है, तो माइनस P2 कॉस थीटा BC डॉट 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमको PT फाइंड आउट करना है, तो P2 कॉस थीटा BC अपॉन AC माइनस P1 साइन थीटा AB अपॉन AC। ठीक है, अब P2 कॉस थीटा BC अपॉन AC साइन थीटा होगा, माइनस P1 ये AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब P2 माइनस P1 कॉस थीटा साइन थीटा बाहर ले गया इस कॉमन में, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो अपने पास में क्या आएगा, P2 माइनस P1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। और इसमें P1 को आप बाहर की तरफ लेके इसको नेगेटिव साइन मेंशन कर देते हैं, यानी कि इसको क्या लिख दूंगी मैं, PT इक्वल टू माइनस P1 P2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ये वैल्यू हो गई हमारे पास में P टेंजेंशियल के लिए। ठीक है, तो P नॉर्मल की वैल्यू क्या आई थी, P नॉर्मल इक्वल टू P1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये Pn और Pt की वैल्यू आ गई। PR कैसे फाइंड आउट करते हैं, PR इक्वल टू अंडर रूट Pn का स्क्वायर प्लस Pt का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर Pn और Pt की वैल्यू इस केस के लिए फाइंड आउट हो गई हमारे पास में। सेकंड केस हमारे पास में क्या है, सेकंड, अगर यहाँ पे इस तरह से होता कि ये सिस्टम शियर में होता, शियर यानी कि ये इस तरह से, ठीक है, तो इसके लिए हमको इंक्लाइन प्लेन पे फाइंड आउट करना होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्यू है, तो वापस से हमें यही सेक्शंस जो हैं बनाने हैं, और करना हमको यही है कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल जो भी फोर्सेस हैं उनको हमको बैलेंस करके Pn और Pt की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे Pn और Pt की वैल्यू कौन से केस के लिए हो गई, शेयर स्ट्रेस, सिंपल शेयर स्ट्रेस सिस्टम के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल शेयर स्ट्रेस सिस्टम में हमको क्या करना है, ये शेयर Q, दोनों Q ही है यहाँ पे, ये थीटा, ये Pn, ये Pt। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास में है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल जो भी फोर्सेस हैं, तो परपेंडिकुलर में Pn होगा और Q का कौन सा वाला रहेगा, ये हम Q का जो ये 90 पे एक्ट करे इसका ये कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट 90 पे जाएगा इसका Q का। ठीक है, और यहाँ पे भी यही करना है अपने को, इसका कौन सा वाला कंपोनेंट जो इसके 90 पे बन रहा है ये, और दूसरा इसके पैरेलल हो जाएगा ऑब्वियसली Q का। तो यहाँ पे थीटा कौन सा है, ये थीटा है, और यहाँ पे जो थीटा आएगा अपने पास में ये थीटा रहेगा, यहाँ पे अपने पास में थीटा होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और ये वाला बनाता है थीटा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ये थीटा बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Q कॉस थीटा, ये हो गया Q साइन थीटा, ये वाला क्या हो गया Q कॉस थीटा, यहाँ पे ये Q साइन थीटा,
ए बी सी। ठीक है, अब इसमें अपने को फोर्सेस फर्स्ट ये वाले करने हैं, तो पी एन ए सी डॉट 1, फिर उसके बाद में ये ले लो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू साइन थीटा ए बी डॉट 1, उसके बाद में ये आ गया माइनस क्यू कॉस थीटा बी सी डॉट 1 इक्वल टू 0। ये तीन ही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन है जो इसके परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है ना ये सारे, ये ले लो चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, सारे 90 पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको कर लिया हमने, तो पी एन इक्वल टू क्यू ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा प्लस क्यू बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्यू ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा, तो यहाँ आएगा ऑलरेडी जो है, ये तो कॉस थीटा हो गया और ये साइन थीटा, क्यू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब इन दोनों को ऐड हो जाएगा 2 क्यू कॉस थीटा साइन थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई पी एन की वैल्यू, पी एन इज इक्वल टू क्यू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है इसके परपेंडिकुलर। अब हमको करना है इसके पैरेलल वाला। ठीक है, पैरेलल वाले में हमको कैसे, पैरेलल वाला लास्ट है हमारा, तो इसमें फाइंड आउट करेंगे जो पीएन की बजाय पीटी वाले जो हैं। अब हमको क्या करना है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल वाले जो फोर्सेस हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें पैरेलल वाले कौन से हैं, एक तो पीटी, एक हो जाएगा हमारे पास में क्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा, ये तीन हो जाएंगे। तो पीटी डॉट ए सी 1 इक्वल टू या फिर हाँ ये इक्वल टू में ले लेते हैं क्यू कॉस थीटा ए बी माइनस ये वापस उस डायरेक्शन में आ गया माइनस क्यू साइन थीटा बीसी, बीसी पे काम कर रहा है ये। तो पीटी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी माइनस क्यू साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो क्यू कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस ही होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस क्यू साइन थीटा, तो ये है ही, और बी सी अपॉन ए सी भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको क्या बोलते हैं क्यू कॉस 2 थीटा बोलते हैं। तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में क्यू कॉस 2 थीटा, यानी पी एन इज इक्वल टू क्यू साइन 2 थीटा और पीटी इक्वल टू क्यू कॉस 2 थीटा, और पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी एन का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल और टेंजेंशियल की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी। अब थर्ड केस जो है उसमें क्या करना है कि ये भी इसमें इंक्लूड करना है, मतलब दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो निकालना है। दोनों के कंबाइन इफेक्ट के लिए पीएन और पीटी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे हमने वैल्यू ये किसकी वजह से आई, सिंपल शेयर की वजह से, और दूसरी हमारी जो वैल्यू थी पीएन और पीटी की वो हमारे पास में परपेंडिकुलर जो स्ट्रेसेस है उसकी वजह से आई थी। तो दोनों में बस अब इसमें क्या करना है, ये वाला P1 और ये P2 ऐड करके और यहाँ का Pn और Pt निकालना, मतलब पहले वाले में जो Pn और Pt आया उनको बस ऐड कर दोगे तो इसमें आ जाएगा। ये कंपोनेंट भी बिल्कुल वैसे ही रिजॉल्व करने हैं जो हमने फर्स्ट में किया। अब इसमें यहाँ पे 1 2 3
ये 3 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से जो ये परपेंडिकुलर P2 चल रहा है। तो कंबाइंड केस की वजह से जो हमारे पास में दोनों वैल्यूज आई उन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो सिंपल शेयर की वजह से आई और जो परपेंडिकुलर की वजह से आई, तो वो हमारे पास में ये थर्ड केस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एनालिटिकल मेथड किया इंक्लाइन प्लेन पर Pn और Pt यानी P नॉर्मल और P टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो हैं हमने इंक्लाइन प्लेन पे फाइंड आउट की। थैंक यू।